हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का हिंदी एमआईएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो अपकमिंग जो प्री फाइनल एग्जाम है उसके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सो काइंडली आप लोग देख लीजिए। हिंदी एमआईएल का पेपर है क्लास 10 का, और टोटल मार्क्स है आपका 100 और टाइम है 3 आवर्स। तो ग्रुप ए में आपका एमसी क्वेश्चंस रहेगा। तो आइए देखते हैं एमसी क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कबीरदास ने दीक्षा ली थी। अब कबीरदास ने किन से दीक्षा ली थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि स्वामी रामानंद से, वल्लभ आचार्य से, शुक्लाचार्य से और द्रोणाचार्य से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो आप लोग सोचिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि स्वामी रामानंद से, याद रखिएगा। इसके बाद ख नंबर क्वेश्चन में है, कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सदुक्कड़ी, ब्रज, मैथिली और हिंदी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि सदुक्कड़ी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते ग नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है, किरणों का खेल मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है। तो ये जो किरणों का खेल कविता है, ये किस प्रकार की कविता है हमें पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि प्रकृति विषयक, सामाजिक विषयक, राजनीति विषयक और व्यक्तिगत विषयक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि प्रकृति विषयक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर घ में है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं डैश। यानी कि तोड़ती पत्थर नामक जो कविता है, ये किन्होंने लिखा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन, सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो मैं थोड़ा आपके लिए वेट कर लेता हूँ, आप लोग कृपया इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप लोग साथ साथ में आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं, आप लोग चेक करते जाएं, और अंत में आप लोग कितना मार्क्स मिलता है आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, चिंतामणि किसकी रचना है? यानी कि चिंतामणि किसकी रचना है हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि तुलसीदास, कबीरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शरद जोशी का जन्म हुआ था डैश। यानी कि शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर प्रणय दत्त किस विभाग की अध्यापिका हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि इतिहास, भूगोल, असमिया और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है, क नंबर में कबीर शब्द का अर्थ क्या है? ये हम लोग सब जानते हैं कि नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। उसके बाद ख नंबर में है, विष्णुप्रिया किसकी रचना है? यानी कि विष्णुप्रिया किन्होंने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। यानी कि विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते ग नंबर की ओर। यहाँ पे दिया गया है कि निराला जी की साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस पत्रिका की संपादन से हुआ? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की साहित्यिक जीवन जो है उसकी शुरुआत किस पत्रिका की संपादना से हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समन्वय, याद रखिएगा। समन्वय, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, समन्वय, याद रखिएगा। तो आप लोग कृपया लिख लीजिए, ये किताब में भी है आपके, है कि नहीं। उसके बाद घ नंबर में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके संपर्क में आकर हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के, याद रखिएगा, है कि नहीं।
9 नंबर में है अप्सर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंग्य रचना। याद रखिएगा। अब हम व्यंग्य कैसे लिखेंगे, व्यंग्य, व्यंग्य रचना, याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर में है कंप्यूटर न खुलने पर निहारिका को क्या संदेह हुआ। तो ये पाठ भित्तिक क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शायद कंप्यूटर से वायरस घुस गया, ऐसा मतलब कि निहारिका को संदेह हुआ था, है कि नहीं। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे 2 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 3 का क में है धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है। तो आप लोग कृपया अपने बुक से लिख लें। ख नंबर में है निरानंद है कौन दिशा, कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है। ग नंबर में है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है। अब ये वो तोड़ती पत्थर नामक जो कविता है, चिलचिलाती धूप में एक स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, है कि नहीं, इसका एक मार्मिक जो आपका वर्णन कवि ने किया है यहाँ पे। तो आप लोग उस हिसाब से पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का वर्णन करें। उसके बाद घ नंबर में है लेखक ने सच्ची आत्मा किसे माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी अपनी कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली। जैसे आप लोग जानते होंगे इस पार्ट में हम लोग को निहारिका ने जो सूझबूझ से काम लिया था, तो आप लोग जानते होंगे निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर के लिए कंप्यूटर से सारे मतलब कि इंतजाम कर लिए थे, जैसे कि रूम का ढूंढना, टिकट की बुकिंग, है कि नहीं, सब कुछ उसी मतलब कि कंप्यूटर से किया था। तो उसी बात को आप लोग को लिखना है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको तोड़ती पत्थर नामक कविता का मूल भाव लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वालों के सामने धर्म संकट क्यों रहता है। तो आप लोग जानते होंगे जब अफसर्स ट्रांसफर होते हैं कि तबादला होता है उनका, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी असमंजस मतलब भरा पल होता है, क्योंकि तो इसीलिए लोग कैसा रिएक्ट करें ये समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह अफसर के तबादले के समय लोगों के बीच में ये धर्म संकट रहता है कि वो खुश हों या दुख प्रकट करें, है कि नहीं, उसी हिसाब से आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर में है कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ, अपने शब्द में लिखिए। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद 8 नंबर में है पाठ के आधार पर अवसर की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 5 मार्क्स का है। यहाँ पे आपका अथवा आता है, चिंता मत करें, जो आप जानते हैं उसको लिखना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग एग्जाम में मान लीजिए 9 का ये पोर्शन आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग इस पोर्शन को जानते हैं, अर्थात अथवा वाला आंसर जो है वो जानते हैं। तो आप लोग जब आंसर लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए उत्तर आप लोग लिख रहे हैं, ऐसे कि उत्तर, तो उत्तर में आप लोग कृपया यहाँ पे जब लिखेंगे यहाँ पे अथवा मेंशन करना ना भूलें, तब आप लोग अपना आंसर स्टार्ट करें। अथवा लिखकर, अगर ये कर रहे हैं आप लोग तो अथवा लिखें, अगर ये नहीं कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो आप लोग अथवा ना लगाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों के मुख्य जीविका और धर्म के बारे में लिखिए। तो ये आप लोग जानते होंगे, जो आपका सप्लीमेंट्री जो बुक है, सप्लीमेंट्री कहें या रिपीट रीडर कहें, है कि नहीं, तो सारे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस, इस तरह आपका क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद जो 12 नंबर से आपका ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है, तो मैं ग्रामर सेक्शन के आंसर साझा करता हूँ आपके साथ। क नंबर में आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है जैसे कि सड़क, बादल, दुख और ब्राह्मण। तो आप लोग जानते होंगे सड़क का क्या होगा, रास्ता, पथ, आप लोग कृपया लिख लीजिए। बादल का आपका क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, बादल का आपका होगा मेघ और जलद या घन, है कि नहीं। उसका दुख का आपका होगा कष्ट, वेदना, कर्कश, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके जो ब्राह्मण है उसका क्या होगा, आप लोग कृपया बताएं। ऐसे कि एक आप लोग लिख सकते हैं पंडित, है कि नहीं। इसके बाद ख नंबर में आपका है विलोम शब्द लिखना है, जैसे समर्थन, सौभाग्य, स्वदेश और स्तुति। अब देखिए समर्थन का क्या होगा, विरोध करना होगा, इसका ऑपोजिट। उसी तरह सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य, स्वदेश का होगा विदेश,
और स्तुति का होगा निंदा करना, है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ग नंबर की ओर। यहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं दो जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि पथ और पथ्य, ये दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। पथ का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, रास्ता, सड़क। और पथ्य का मतलब होता है जो हम लोग रोगी के लिए जो भोजन परोसते हैं, उसको बोलते हैं पथ्य, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है आपका नहर और नाहर। अब नहर का मतलब आप लोग जानते होंगे कृत्रिम नदी, जो हम लोग दमकल या मान लीजिए ट्यूबवेल जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और नाहर का मतलब होता है सिंह, यानी कि लायन। उसके बाद अगला है देव और दैव। अब देव का मतलब आप लोग जानते होंगे भगवान, और उसी प्रकार दैव का मतलब होता है भाग्य, यानी कि फेट। देन अगला है आपका पवन और पावन। अब पवन का मतलब हवा, आप लोग जानते होंगे, और उसी प्रकार पावन का मतलब होता है पवित्र, है कि नहीं। तो इस तरह के अंतर स्पष्ट करने हमें सीखने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, काइंडली आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है घ नंबर में। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द कीजिए, यानी कि अनेक के एक शब्द लिखने होंगे। जैसे कि क नंबर में है सुख देने वाला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में, सुखदाई, है कि नहीं। सुखदाई हम लोग सुख देने वाले को कहते हैं। उसी प्रकार ख नंबर में है वो जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। अब इसका क्या होगा, आप लोग आंसर बता सकते हैं। इसका होगा दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़, याद रखिएगा, दृढ़, द और ये ड़, दृढ़ प्रतिज्ञा, इसमें आप लोग प्रतिज्ञा ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ग नंबर में है पढ़ने योग्य। अब पढ़ने योग्य को क्या कहते हैं, पठनीय, है कि नहीं। और घ नंबर में है आपका जो देखने में प्रिय लगता हो, इसका क्या होगा, प्रियदर्शी, है कि नहीं। काफी इजी है। देन अगला क्वेश्चन है ग नंबर में। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के विग्रह सहित समास के नाम लिखना है। ये आपका 2 मार्क्स का है। जैसे कि अन्नदान। अब अन्नदान का आपका समास को विग्रह करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि अन्न का दान करना। अब ये किस तरह का समास होगा, संबंध तत्पुरुष, याद रखिएगा, क्योंकि अन्न के दान से एक यहाँ पे संबंध का सृजन हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं संबंध तत्पुरुष। कृपया आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका परमेश्वर। अब परमेश्वर का मतलब होता है, या मान लीजिए इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय समास। देन अगला है आपका बिना पानी। अब उसी प्रकार बिना पानी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर, मैं आप लोगों के लिए रख दे रहा हूं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है त्रिलोकी। त्रिलोकी का होगा आपका तीनों लोकों का समाहार, यानी कि द्विगु समास, है कि नहीं। तो आप लोग ये कृपया इस तरह के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि आग बबूला होना, दंग रह जाना, नाको दम करना और हाथ मलना। ये काफी इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते होंगे, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर में है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ले जाना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनी वन करना है हमें। तो ये किस तरह का होगा क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि जो गुरुजन है उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम लोग सिंपल में लिखेंगे गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, है कि नहीं। तो जिस प्रकार मैंने क नंबर का आंसर बताया, तो आप लोग ख नंबर का आंसर करने की कोशिश करें। उसके बाद आगे बढ़ते ज नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे दो वाक्यों को हमें करेक्ट करना है। जैसे कि उसने हाथ जोड़ा और मैं तो अवश्य ही आऊंगा। अब यहाँ पे 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट पेज में आपका 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग देखिए 2 करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे कि उसने हाथ जोड़ा, तो ये कैसे हम लिखेंगे, ये हम लोग उसने हाथ जोड़े हम बोलेंगे, जोड़ा नहीं होगा, जोड़े होगा, इसीलिए जोड़े, जोड़े, याद रखिएगा। और उसी तरह मैं तो अवश्य ही आऊंगा, तो इसका कैसे होगा, इसका होगा मैं अवश्य आऊंगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप लोग करेक्टली लिख लें। तो ये बाकी क्वेश्चन भी है, जैसे कि शोर, उसके बाद अगला, उसके बाद 3 नंबर में था आपका क्वेश्चन शोर देश भर में यह बात फैल गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि सारे देश भर में यह बात फैल गई है, हम लोग हे का प्रयोग करेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पे शोर की जगह में सारे लिखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद अगला है आज का दिन सबसे अच्छा है।
तो इसका होगा आज दिन सबसे अच्छा है। हम लोग यहाँ पे का नहीं लगाएंगे, आज दिन सबसे अच्छा है। उसके बाद आपका पत्र लेखन है, आप लोग देख सकते होंगे, ये आपका औपचारिक पत्र है। उसके बाद ये आपका अनौपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र आप लोग सेवा में लिखकर स्टार्ट करें, सेवा में। और अनौपचारिक पत्र आप प्रिय मतलब पिताजी, प्यारे दोस्त है कि नहीं, कुछ भी लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं। औपचारिक पत्र में आपका विषय रहेगा, लेकिन अनौपचारिक पत्र में आपका विषय नहीं लिखते हैं कि नहीं हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि उसके बाद 40 नंबर के क नंबर में है किस नाटक के जरिए शंकरदेव ने असमिया नाटक के इतिहास का श्री गणेश किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चिन्ह यात्रा। उसके बाद ख नंबर में है महापुरुष श्री शंकरदेव का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1449 को। ग नंबर में आपका है रामधारी सिंह दिनकर के पिता क्या करते थे। तो क्या करते थे, वो फार्मर थे, है कि नहीं, यानी कि हिंदी में आपको कहेंगे कृषक। देन घ नंबर में शंकरदेव के जीवन का कीर्ति स्तंभ क्या है। यह था आपका कीर्तन घोषा। ग नंबर में आपका है भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान कौन थे। ये थे आपके अमीर खुसरो, है कि नहीं। उसके बाद 4 नंबर में है आपका दिनकर जी को किस काव्य ग्रंथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी। तो आप लोग लिख लीजिएगा उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। सो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख कर जाए, प्रैक्टिस कर कर जाएँ। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।